धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र। घायल बागमारा डीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को लेकर के लिखा पत्र। विधायक जयराम ने पत्र में कहा कि इस हमलाकांड में त्वरित कार्रवाई हो। साथ ही कहा कि ये घटना कानून व्यवस्था और पुलिस की गरिमा को चुनौती दे रही है। इस डीपीओ के साथ घटित घटना आम जनमानस को भयभीत करता है और इस तरह की घटना झारखंड की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। तो बड़ी खबर, जहां पर इस डीपीओ के साथ हुए घटना को लेकर के जयराम महतो ने खत लिखा है। जी हाँ, एमएलए जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह की घटना झारखंड की छवि को नुकसान पहुंचाती है। विधायक जयराम महतो ने अस्पताल में भी जाकर के घायल एसडीपीओ से मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था और कहा था कि हम पुलिस परिवार के साथ खड़े हैं, पुलिस महकमे के साथ खड़े हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र। घायल बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को लेकर के उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है और जहां पर उन्होंने पत्र में कहा, जी हाँ, विधायक जयराम ने पत्र में कहा कि इस हमला कांड में त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये घटना कानून व्यवस्था और पुलिस की गरिमा को चुनौती दे रही है। तो देखिए, विधायक जयराम महतो ने अस्पताल में जाकर के घायल एसडीपीओ से की मुलाकात और इसके बाद उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा है। तो डुमरी विधायक जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र। आपको बता दें कि घायल बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को लेकर के विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उन्होंने हमला कांड में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जहां विधायक ने एसडी पर हुए हमला कांड को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही कहा है कि यह घटना कानून व्यवस्था और पुलिस की गरिमा को चुनौती दे रही है। इतना ही नहीं, विधायक ने यह भी कहा कि एसडीपीओ के साथ घटित घटना आम जनमानस को भयभीत करता है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल के नेता सुशील मंडल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, पिछले दिन जो हुई घटना एसडीपीओ के साथ, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। वहीं हमने देखा कि जयराम महतो ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा गया है। हाँ, सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को जोहार। और इस तरह की घटना पुलिस व्यवस्था को ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जिस प्रकार आपके एसडीपीओ महोदय पुरुषोत्तम सिंह जी पर हमला हुआ है और आप एक बार उनके जिस प्रकार का हमला उन पर किया गया, एक बार उनको देखिए ना, तो आपका रूह कांप जाएगा। तो अगर एक माफिया पुलिस के बड़े अधिकारी के ऊपर इतना हावी है, तो आम जनता के ऊपर किस प्रकार का शोषण हो रहा होगा, इसका आप चिंतन मंथन कर सकते हैं। सुशील जी, मुख्यमंत्री से क्या मांग है? मुख्यमंत्री से ये मांग है कि जब एसडीपीओ महोदय स्वस्थ होकर अपने घर आए, उससे पूर्व आपका जिन माफियाओं ने उन पर हमला किया है वो कानून के गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे हो। और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि पुलिस के हाथों में और मजबूती दें। अब पुलिस पर हमला होता है, वो फोन कर परमिशन मांगते हैं, परमिशन मांगते मांगते माफिया उन पर और हमला करते जाता है। तो मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि कानून व्यवस्था को और सशक्तिकरण दें और कानून के हाथों में और शक्ति प्रदान करें। जी बिल्कुल सुशील जी, देखिए, ये घटना जो हुई है ये होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये इस तरह की घटना हुई तो आप जिम्मेदार इसकी क्या मानते हैं कि क्या वजह रही होगी, अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो गए? जिम्मेदार वहां के जनप्रतिनिधि भी हैं, क्योंकि कोई भी माफिया पलता है किसी न किसी जनप्रतिनिधि के अंदर। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के जो पुराने नेता हैं आज तक जिन्होंने वहां पर राज किया है, कहीं ना कहीं उनका भी इनके साथ संलिप्तता है, तभी इतना मनोबल कैसे बढ़ सकता है। किसी आम जनता के ऊपर हमला हो तो चलिए मान सकते हैं, आप पुलिस के पदाधिकारी एसडीपीओ तक के पदाधिकारी के ऊपर इस तरह का एकदम बुरी तरह से जिस पर हमला किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ पूरा जो सिस्टम है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अच्छा सुशील जी, हमने
बयान सुने थे जयराम जी के जब वो अस्पताल पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम पुलिस महकमे के साथ खड़े हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि कुछ नोकझोंक भी हुई थी जयराम जी की पुलिस महकमे के लोगों के साथ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस जो है आज के डेट में कहीं ना कहीं किसी नेता के साथ संरक्षित है, लेकिन जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जैसे एसडीपीओ महोदय जो जिन्होंने माफिया के खिलाफ लड़ा है तभी उन पर हमला हुआ है, जी। जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उनके जेल कैंप, उनके साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो 24 घंटा खड़े हैं। और जो भ्रष्ट है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग के हो, चाहे किसी और विभाग के, उनके खिलाफ हम लगातार अपनी लड़ाई लड़ेंगे। नोकझोंक क्या, उनको समय आने पर उनसे हमारा नोकझोंक लगातार होता रहेगा। जब अगर वो किसी और नेता के साथ संरक्षित हैं, अगर वो जनता, देखिए पुलिस का काम है जनता के हक अधिकार को संरक्षित करना। अगर वो बेरमो की घटना को देखें तो रात 1 बजे 7 से 8 वैन पुलिस, 4-5 थाना का पुलिस अगर आता है, आम जनता की जो सुरक्षा प्रदान करने का जो काम है उसके विपरीत अगर काम करता है, तो नोकझोंक स्वाभाविक है। जी जी सुशील जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो घटना हुई थी वो नोकझोंक जो है वो स्वाभाविक थी, वो गलत तरीके से पुलिस आई थी। लेकिन यहाँ पर जो एसडीपीओ के साथ हुआ है, तो आप एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार को या फिर जेल कैंप जो है, कहीं ना कहीं आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो ईमानदार है। हम समझ सकते हैं क्या इस बात को? एकदम बिल्कुल, अगर किसी माफिया के खिलाफ लड़ते लड़ते कोई चोटिल होते हैं तो ईमानदार नहीं तो उन्हें क्या कहेंगे। तो बिल्कुल पुरुषोत्तम जी की स्वास्थ्य की कामना जेल के करती है और जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, और साथ ही साथ ऐसे पुलिस जाबाजों को जेल के सलाम करती है। एसडीपीओ के साथ ये घटना हुई है, लेकिन हम बात जनता की भी करेंगे सुशील जी। जनता इसके बाद कितना सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को? जनता के मन में तो सबसे बड़ा संशय है कि जो उनके रक्षक हैं, अगर उनके ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है तो जनता अपने आप को बहुत असहाय महसूस करेगी। तो इसीलिए इस तरह का हमें, जैसे मुख्यमंत्री को पत्र लिखना कोई सामान्य बात नहीं है। मुख्यमंत्री को पत्र हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है कि जनता थोड़ा अब खुद को हिम्मत महसूस करे। कहीं ना कहीं जेल कैंप इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।